जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है अगर आपने कोई भी काम धंधा किया है, यानी कि बैंक में पैसा जमा किया है या बैंक से लोन लिया है। बैंक में पैसा जमा तब करोगे जब कोई काम धंधा करोगे, और बैंक से लोन भी तभी लोगे जब काम धंधा करोगे कुछ ना कुछ के लिए। यानी कि अगर आपने कोई ना कोई काम धंधा किया तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। कुछ भी आप ईएमआई पे ले लें या कुछ भी, हमेशा जो पैसा दिया जाता है वो चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया जाता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ही घुला हुआ है, उससे आप बच ही नहीं सकते। ऐसी या फिर काम है कि आप कोई काम धंधा ही मत करो, पापा की कमाई और मम्मी की रोटी खाते रहो, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कोई ना कोई काम धंधा करोगे तो भाई पैसा का तो लेन देन करोगे, और पैसा का लेन देन जो भी होता है वो सब चक्रवृद्धि ब्याज पे होता है, वार्षिक होता है। जैसे आप लोन ले लो या बैंक में पैसा जमा करो, जो रेट होता है वो ईयरली जाता है। ऐसा नहीं कि आपको जो बैंक ब्याज देती है मंथली, मंथली नहीं देती है, क्या देती है? ईयरली, है ना। तो हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें हमने 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज को क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है कि हर साल मूलधन पे लिया जाता है, साधारण ब्याज हर साल मूलधन पे लिया जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। यही वो कॉन्सेप्ट था अपना। और जो अपना चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था, ये हमने परसेंटेज के थ्रू, परसेंटेज में जो एरो मेथड पढ़ा था हमने, उसी के थ्रू हम इसको तोड़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा, जैसे अगर 100 रुपये लिए, आपने मुझसे कितने रुपये उधार लिए? 100 रुपये। तो मैं ब्याज के 200 रुपये ले लूँ। आपने मुझसे रुपये कितना उधार लिया है, तो ब्याज कितने पे लूँगा? 100 रुपये पे लूँगा। अगर रेट 10% है, रेट कितनी है? 10% है, तो 100 का 10% 10 ही लूँगा, नहीं लूँगा। ये 100 रुपये तो मूलधन था, ये 10 रुपये 1 साल का ब्याज आ गया, क्योंकि ये 10% वार्षिक होती है। जो रेट होती है वो नॉर्मली क्या होती है? ईयरली। अगर उसे हाफ ईयरली या क्वार्टरली पूछना होगा तो वो बोलेगा, यह भी लिखा है कि 10% वार्षिक है। अगर 100 रुपये मैंने आपको दिए, 10% वार्षिक को दिए, 1 साल का ब्याज कितना बना? 10 रुपये। और 100 रुपये और 10 रुपये जोड़ के कितने हो गए? 110। तो एक बात बताइए कि अगर आप यहीं पे उसका हिसाब किताब कर देते तो 110 में मान जाता वो, लेकिन आपने यहाँ पे हिसाब किताब नहीं किया है, तो अगले साल जो ब्याज लगाएगा वो 100 पे नहीं लगाएगा, वो लगाएगा 110 पे, क्योंकि वो चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा है। 100 तो उसका मूलधन है, 100 पे तो लगाएगा ही लगाएगा, साथ में ब्याज जो 10 रुपये इस पे भी लगाएगा, यानी अगले साल के लिए जब वो ब्याज लगाएगा तो 110 रुपये पे लगाएगा। रेट जो थी आपकी वही रहेगी। रेट कितनी थी मेरे भाई? 10%। अब 110 का 10% भाई कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो अगले साल का, पहले साल का ब्याज कितना आया था? 10 रुपये। अगले साल का ब्याज कितना आया? 11 रुपये। और 110 में अगर 11 जोड़ दिए जाते हैं तो कितना हो जाता है? 121 रुपये। अब बताइए, अगर आप 2 साल के बाद उसका हिसाब किताब कर दो तो 121 रुपये देके चुकता हो जाएगा काम, लेकिन आपने यहाँ भी नहीं दिया, नौटंकी काट रहे हो, ठीक है। तो आपसे तीसरे साल में जो ब्याज लेगा 121 पे लेगा कि 110 पे लेगा कि 100 पे लेगा? 121 पे लेगा। कितने परसेंट लेगा? 10% चल रहा है तो कितने परसेंट लेगा? 10%। तो 12.1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 3-4 बातें सीखते हैं। क्या सीखते हैं? और अगर 121 में 12.1 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 133.1 आ जाएगा। कोई आपत्ति? ये है पहले साल का मूलधन, मूलधन है। ये पहले साल का ब्याज है, 1 साल के बाद मिश्र धन है। ये दूसरे साल का ब्याज है, 2 साल के बाद मिश्र धन है। ये तीसरे साल का ब्याज है, 3 साल के बाद मिश्र धन है। यहाँ पर एक चीज़ और देखो कि पहले साल का ब्याज 10 है तो दूसरे साल का ब्याज 11 है और तीसरे साल का ब्याज 12.1 है। यानी कि पहले साल का जो ब्याज है उससे अगले साल का ब्याज इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज लिया है वो ब्याज पर भी ब्याज लिया गया। पहली साल सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लिया गया था तो 10 रुपये आया, दूसरी जगह 11 क्यों आया? क्योंकि मूलधन पर तो लिया ही लिया, साथ में ब्याज पर भी ब्याज लिया, इसीलिए 11 आया। और तीसरे साल का ब्याज और ज़्यादा आया। क्यों आया? क्योंकि मूलधन जो था 110 तो लिया ही लिया, साथ में 11 रुपये ब्याज था, यानी 121 पे ब्याज लिया। एक बात ही समझिए, इस पर भी हमने सवाल करे थे कल। मैं एक जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि रेट अगर मैंने कह दिया कोई भी धनराशि डजन मीटर, 1 साल और 1 साल, 2 साल के बाद 121 रुपये हो जाती है, और 2 साल के बाद, पहली साल के बाद यहाँ ही हुई, 1 साल के बाद यहाँ हो गई होगी, और 2 साल के बाद कहाँ होगी? यहाँ पे, और 3 साल के बाद कितनी होगी? 133.1। तो एक बात सुन, अगर यहाँ पर 10% रेट है तो क्या यहाँ पर भी 10% रही होगी? नहीं रही होगी? यहाँ पर भी 10% रही होगी? नहीं रही होगी? कोई भी रेट है, जैसे मैंने कहा कोई धनराशि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल के बाद 100 से 120 हो गई, 120 हो गई। तो 1 साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल और 5वीं साल, 5 साल के बाद कितनी होगी? 100। और 6 साल के बाद कितनी होगी? 120। 6 साल के बाद कितनी होगी? तो रेट कितनी आई? 20%।
रेट कितनी है यहाँ पर? क्या रेट यहाँ पर भी वही रही होगी? हर जगह सेम रही होगी? नहीं रही होगी? रही होगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज पर ब्याज। देखो रेट चाहे तो यहाँ निकाल लो तब भी 10% है, यहाँ निकाल लो तब भी 10% और यहाँ निकाल लो तब भी 10%, आगे बढ़ा लोगे तब भी कितना परसेंट आएगा? 10% आएगा। यानी एक बात मेरे समझ में आ गई कि कोई धनराशि अगर 50 साल के बाद, कितने साल के बाद? 50 साल के बाद 400, 50 साल के बाद कितनी है? 400, और 51 साल के बाद 440 हो जाती है। 400, तो रेट कितनी है यहाँ पर? 10% है। रेट कितनी है यहाँ पर? तो इससे पिछली, अगर हर साल की रेट समान रही थी, हर साल की रेट कैसी रहती? समान, तो पिछली जितनी भी सालें होंगी उनमें भी 10% ही आएगा। तो क्या निकालने की आवश्यकता है? मैं आपको एक बात और समझाना चाह रहा, कोई धनराशि है, ऐसे करके बढ़ाते चले आए, 1 2 3 4, डजन मीटर, यहाँ पर आई है 300 रुपये। कितनी आई? और अगले साल होगी 330। कितनी होगी? ये एक साल के बाद, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल, और ये चौथी साल। कोई धनराशि 4 साल के बाद कितनी होगी? 300, और 5 साल के बाद कितनी होगी? 330। तो आपके यहाँ पर रेट निकाल सकते हैं 10%। और हर साल की रेट अगर समान थी तो हर साल की रेट यहाँ भी 10% होगी या नहीं होगी? तो क्या यहाँ पर निकालने की आवश्यकता है? डायरेक्ट वही निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अब जरा सवाल पे आओ। कह रहा है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में कितनी हो गई? 2400। तो 1 साल के बाद यहाँ, 2 साल के बाद यहाँ, और 3 साल के बाद कहाँ? 2400। हो गई नहीं होगी? और 4 साल के बाद कहाँ होगी? 2520। 3 साल और 4 साल कितनी होगी? 2520। क्या आप यहाँ पर रेट निकाल सकते हैं? परसेंटेज कितने परसेंटेज है? के परसेंट निकालते? पहली बात तो 24 पंजे 120, 5% दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। प्लस का 5%, तो 2400 गुणे 5/100, सॉरी क्या मानो तुम? के। नहीं पता तो क्या मानते हो? के। बराबर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता भाई? 120। परसेंटेज में बहुत अच्छे से सीखा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा है उसमें भी करते आए। तो 00 से 00 कट जाएंगे, तो के बराबर आ जाएगा 120/24, मतलब कितना? 5। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है हर साल की परसेंटेज सेम होती है? नहीं होती है। तो यहाँ भी 5% रही होगी, यहाँ भी 5% रही होगी, यहाँ भी 5% रही होगी। रही होगी नहीं रही होगी? ये 3 साल और 4 साल कहा है, अगर ये 30 साल और 31 साल कह लेता, 30 साल और 31 साल कह लेता तो कोई फर्क पड़ता? 50 साल और 51 साल कह लेता कोई फर्क पड़ता? 70 साल और 71 साल कह लेता कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी कि जो रेट यहाँ रही होगी वही रेट यहाँ रही होगी, वही रेट यहाँ रही होगी। एक बात और समझा तुमको, हर जगह रेट समान होती है। 4-5 जितनी भी जगह होती है हर जगह रेट कैसी होती है? समान। दिखा रहा हूँ कैसे। 100 रुपये को बढ़ा लो 10%, कितना हो जाएगा? 110। इसको बढ़ा लो तुम 10% और, कितना हो जाएगा? 100। यहाँ ब्याज मिलेगा 10 रुपये, यहाँ ब्याज मिलेगा 11 रुपये, और इसको और बढ़ा लो कितना परसेंट? 10%, तो कितना आ जाएगा? 12.1, और ये हो जाएगा 133.1 हो जाएगा। रेट चाहे यहाँ निकालो, रेट चाहे यहाँ निकालो, रेट चाहे यहाँ निकालो, समान है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या 10% ही बढ़ रहा है? बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? क्या यहाँ पर भी 10% ही बढ़ रहा है? बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? मेरी बात को, 10 और 11 के बीच का अंतर 1 है, और इसके बीच का अंतर 1.1 है। क्या इसका भी अंतर 10% है? नहीं है। ये है फायदा कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे पढ़ने का। कहीं भी निकाल, अगर पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज दे रखा है तो यहाँ भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज दे रखा है तो भी यहाँ परसेंटेज निकाल सकते हैं। पहले साल और दूसरे साल के ब्याज का अंतर और दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज का अंतर दे रखा है तो भी निकाल सकते हैं। हर जगह परसेंटेज निकल सकती नहीं निकल सकती? निकल सकती है नहीं निकल सकती? कहीं भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि हर जगह परसेंटेज कितना आ रहा है मेरे भाई? 10। हर जगह परसेंट कितना आ रहा है? मैं आपसे बोलूं कि कोई धनराशि 3 साल के बाद 2 साल के बाद 121 हो गई। 2 साल के बाद कितनी हो गई? देखो 1 साल और 2 साल, 2 साल के बाद कितनी हो गई? 121, और 3 साल के बाद 133.1 हो गई। बताओ परसेंटेज दर क्या थी? निकाल लोगे?
चाहे बोले 1 साल के बाद 110 हो गई, 2 साल के बाद 121 होगी, तब भी निकाल लोगे। पहले साल का ब्याज 10 रुपए है और दूसरे साल का ब्याज 11 रुपए, तो भी परसेंटेज निकाल सकते हो। दूसरे साल का ब्याज 11 रुपए है और तीसरे साल का ब्याज 12.1 है, तो परसेंटेज बताओ, तो भी बता सकते हो। पहले साल के ब्याज और दूसरे साल के ब्याज का अंतर 1 रुपए है। पहले और दूसरे साल के ब्याज का अंतर कितना है? 1 रुपए, और दूसरे और तीसरे साल के ब्याज का अंतर है 1.1 रुपए, तो भी परसेंटेज निकाल सकते हो। यानी कि कहीं भी परसेंटेज पूछे निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे, ये बात दिमाग में रखना। हर जगह परसेंटेज सेम है नहीं है। अब इसी सवाल टूटेंगे। ये तो हमने करा ही दिया कि 2400 रुपये से कितना हो रहा है? 2520। तो क्या आपको बिल्कुल बेसिक में जाने की जरूरत है? अंतर 1 ही साल का तो है, तो हमें कुछ नहीं पता। सीधी बात है कि 2400 रुपये से कितना हो रहा है? 2520। चाहे है तो अगले साल का क्रमागत है, अगले साल का है, तो परसेंटेज यहाँ कितनी आ रही है? 5%। कितनी परसेंटेज आ रही है? तो आंसर कितना होगा? 5%। क्या बिल्कुल बेसिक में आने की जरूरत है? आगे बढ़ो। कह रहा है एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति दर पर 1800 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 378 रुपये है, वर्षों में समय ज्ञात कीजिए। रुपया कितना है? 1800। रेट कितनी है? 10%। तो पहले साल का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा? 180। आएगा नहीं आएगा? अब 1800 में अगर 180 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1980। और हम बढ़ाते रहेंगे जब तक ब्याज कितना ना मिल जाए? 378। फिर बढ़ा दो, कितना परसेंट मेरे भाई? 10%। अगर मैं 10% निकालूंगा तो 198 आएगा नहीं आएगा? पहले साल का ब्याज 180 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 198 रुपये, और इन दोनों को जोड़ दिया है तो 378 आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कितने साल लग गए? कितने साल लग गए? 2 साल लग गए। अरे एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर पर 1800 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 378 रुपये है, तो वर्षों में समय ज्ञात कीजिए। रुपया कितना था? 1800। पहले साल की दर कितनी है? 10%। ब्याज कितना मिलेगा? 180 रुपये। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1980। कितना हो गया? 1980। और अगले साल की दर कितनी है? 10%, तो ब्याज कितना मिलेगा? 198 रुपये। 198 रुपये। तो पहले साल के ब्याज और दूसरे साल के ब्याज दोनों को जोड़ कर 378 आ रहा है, और यही हमको चाहिए था, यही हमको चाहिए था। चलो आगे बढ़ो। बाबा जी तुम कैसे चले आए? तुम तो भांग पी रहे थे आज, हैं? तुम्हारे बड़े चर्चे हो रहे हैं हर जगह। कैलाश बाबू आज ज़्यादा ही पी लिए हैं। बच्चे कह रहे थे, हम तो क्लास में पढ़ाना सुबह से। चलो आगे बढ़ो। हम टॉफी नहीं खाते हैं। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितनी हो गई? 1352। कोई बात नहीं, सुनो। इन्होंने ये नहीं बताया कि रुपए कितना था, लेकिन ये कहा है कि कोई धनराशि जो भी होगी ऑप्शन से ही होगी। जो भी धनराशि होगी वो ऑप्शन से ही होगी, और 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर पे 1352 हो जाएगी। मेरी बात सुनना। अमाउंट क्या था? पता नहीं। रेट कितनी थी? 4%। यहाँ से यहाँ बड़े हो गए और यहाँ से यहाँ बड़े हो गए, और ये राशि कितनी होगी? 1352। यही तो गिवन है, यही तो गिवन है। हिम्मत से एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पर अमाउंट 1300 मान लूँ, कितना मान लूँ? क्योंकि जो भी धनराशि रही होगी वो चारों ऑप्शन में एक रही होगी। कोई भी धनराशि होगी चारों ऑप्शन में एक होगी। अगर यहाँ पर 1300 होता, 1300 को 4% यहीं बढ़ जाता 1352, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नहीं हो सकता ना। दूसरी बात, अगर तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर तुम मान लो 1200, कौन सा मान लो? 1200। अब 1200 का 4% कितना आया? 1200 का 4% कितना आया? 48। और 1200 में 48 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 1248। अगर इसका 4% निकालेंगे तो नंबर डेसिमल आ जाएगा, नंबर डेसिमल आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन। मैं आपको वो सोच बता रहा हूँ कि अगर ऐसे करना सीख गया तो बहुत सारे सवाल ओरली टूट जाएंगे, और सिलेक्शन उसी का होगा जो बहुत सारे सवाल ओरली तोड़ेगा। हर सवाल को लिख के करेगा, सिलेक्शन नहीं होगा, लिख के रख लो। मेरिट में आ जाओगे, फाइनल में बाहर हो जाओगे। मेरिट में आ जाओगे, फाइनल में बाहर हो जाओगे। और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि किसी बच्चे का बेचारे का आए तो फाइनल में, अगर मेरिट में नाम आए तो फाइनल सिलेक्शन हो, वरना मेरिट में नाम ही ना आए। क्योंकि मेरिट में नाम आने का मतलब है उसके 7 से 8 महीने खराब हो जाना, और 7 से 8 महीने में उसकी पढ़ाई की ऐसी की तैसी हो जाना। क्योंकि 7 से 8 महीने नॉर्मल कोई वैकेंसी अगर बहुत स्पीड से चल रही है तो 7 से 8 महीने फाइनल होने में लग जाते हैं। मान लो आपको मेरिट में नाम आया, मेरिट गई आपकी 70, कितनी गई? 70, और आपका नाम आ गया, तो आप DV PhD कराएंगे, रनिंग होगी तो रनिंग देंगे, टाइपिंग होगी टाइपिंग देंगे, स्टेनो होगी तो स्टेनो को टेस्ट देंगे, सब कुछ देंगे ना।
फिर रिजल्ट का इंतजार करेंगे, सारा सब कुछ करने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा कहेंगे 78 गई फाइनल मेरिट, तो 70 से 78 के जो 8 लोग थे ना, 8% जो लोग थे मर जाएंगे बेचारे, क्योंकि 7 से 8 महीने नॉर्मल लग जाते हैं एक वैकेंसी, इतना कंप्लीट, क्योंकि इसके बाद रिजल्ट आता है, फिर DB PhD होता है, उसके बाद या तो रनिंग होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट में उसे बाहर कर देते हैं। वो हिसाब हो जाता है किसी बंदे का अगर एक्सीडेंट हुआ, फिर वो हॉस्पिटल पहुंचा, घर की जितनी जमा पूंजी वो खत्म, रिश्तेदारों से उधार ले लिया वो खत्म, रिश्तेदारों ने देना बंद कर दिया, जमीन बेच दी वो खत्म, उसके बाद बेचारा वो भी खत्म। ये हालत है अगर मेरिट में फेल होने वाली। नहीं आना है, अगर ऑन द स्पॉट किसी बंदे व्यक्ति की डेथ हो जाती है, खुदा ना करे किसी की हो, कुछ भी ना हो, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन नहीं देखी है आपने कि बंदा ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है कि वो एक्सीडेंट हुआ उसका, तो अपनी जितनी जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई, रिश्तेदार से इतना मांग सकते थे वो खत्म हो गया, उसके बाद अपनी जमीन जायदाद जो भी थी वो बेच दी, वो खत्म हो गई, सब कुछ इसी के इलाज में, फाइनली वो भी मर गया। ये ज़्यादा दुख होता है ना, होता है नहीं होता है, यही सिचुएशन होती है मेरिट में नाम आने की और फाइनल सिलेक्शन से बाहर होने की। सबसे ज़्यादा बंदा डिमोटिवेटेड होता है यहाँ पर, समझ में आया? होता नहीं होता है, तुम तो भुक्तभोगी हो नहीं हो, प्रॉब्लम होती नहीं होती है। अगर आप ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, वही लड़की वाला मामला मान लो, लड़की बात करती रही करती 7-8 महीने में तो तुम्हें दोस्ती समझती हूँ, अरे पहले बता दी तो कोई और देखता, वो है नहीं है फालतू, बहुत प्रॉब्लम कि यार तुरंत खत्म हो जाए वो बढ़िया है। अब देखो वही बात है कि सिलेक्शन ऐसे नहीं ले आएगा कि हर सवाल को लिख के करेंगे, कुछ ना कुछ तोड़ना सीखो। अब सोचो अगर 1225 का 4% निकालो, या तो ये ऑप्शन है यही ऑप्शन है, आपको डायरेक्ट दिखेगा। अगर आपने मान लिया 1225, क्या मान लिया, तो 1225 का 4% 49 आएगा, कैसे आएगा? नहीं आएगा। 1200 का 4% 48 और 25 का 4% 1, 48 और 1 49। और अगर तुम 1225 में 49 जोड़ोगे तो 1274 आ जाएगा, और 1274 का 4% बढ़ाओ 1352 आ ही नहीं सकता, 1352 आ ही नहीं सकता। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? तो कौन बचता है? तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है नहीं है। अब फिर से एक प्रॉब्लम है कि ऐसा बताओ कि बिना सोचे हो जाए, कुछ मत करना। तो आप अमाउंट कितना मान लेना मेरे भाई? 100। कितना मान लेना? 100। इसको 4% कितनी बार बढ़ाना है भाई? 2 बार। तो 4% बढ़ाएंगे तो 4 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 104 यूनिट। लेकिन 1 साल थोड़ी बढ़ाना है, आपको बढ़ाना है 2 साल। फिर से बढ़ा दो, कितना परसेंट मेरे भाई? 4%। अब 104 का 4% निकालो, 416 आएगा और पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब 104 में 4.16 जोड़ोगे तो 108.16 हो जाएगा। ये हमारे हिसाब से क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है? 1352। ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ नहीं हो जाएगी? ये कैलकुलेशन टफ नहीं हो जाएगी? अब आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? 1 यूनिट का मान। यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? 1 यूनिट का मान, जो आएगा 1.25 या 12.5। याद नहीं है? तुम सूत्र रहे याद है? याद इसलिए नहीं कि मुझे पता है ना 1250 आ रहा है, इसलिए मैंने पॉइंट पीछे खिसका दिया। कि यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 12.5। और लेकिन आपसे पूछा क्या है? मूलधन, और यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट आपने माना था 100 यूनिट, तो 100 की गुणा कैसे कर दो? 12.5 से, तो कितना आ जाएगा? 1250। ये है बर्बादी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है एक फार्मूला, A बराबर P 1 + R/100⁻T। एक तरीका ये भी है, लेकिन इनसे उलझ जाओगे, मैं बता रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं होने का। ये भी एक तरीका है। ए का मान दे रखा है ना 1352, पी का मान पूछा है, आर का मान दे रखा है ना 4%, टी का मान दे रखा है ना 2, काटा पीटी करके आंसर निकाल लो। समझ में आया? ये और ये दोनों आपको बर्बादी के तौर पे ले जाएंगे। ये चीज़ सीख लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी थारी मर्जी। अगला सवाल, कैलकुलेशन से बचो, आनी चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन बिना मतलब कि आ बैल मुझे मार, वो वाली सिचुएशन मत करो। बिना मतलब कि कैलकुलेशन उलझ जाओ। देखो, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की वृद्धि से क्या दर से क्या होता है? ह्रास। ह्रास का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? डायरेक्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है? 1000 दिख रहा है नहीं दिख रहा है? कैसे? कोई ना कोई अमाउंट रहा होगा, 10% लेस, फिर 10% लेस, और फिर 10% लेस। कितना आया फाइनल अमाउंट? फाइनल अमाउंट कितना आया? 729। आया नहीं आया?
अच्छा एक बात सुनो, अगर यहाँ पर 1250 होता क्या होता, और जो भी अमाउंट होगा, जो भी आप, और ये सबसे पता है खास बात क्या होती है एग्जाम में, लेकिन लोग चीज़ समझते नहीं, जो भी आपसे पूछेगा वो ऑप्शन में देगा, कुछ भी पूछेगा, जो भी पूछेगा वो चारों में से एक होगी नहीं होगी, आपको फाइंड तो करना है, लिखना थोड़ी है उसके बारे में, बस फाइंड तो करना है कि चार में से एक वो कौन सी चीज़ है, चार में से एक वो कौन सी चीज़ है, यही तो देखना है, बस यही तो देखना है बस। अच्छा एक बात सुनो, अगर ये 1250 से 10% घटाऊंगा, क्या 2 बार 3 बार घटाने के बाद 729 आ जाएगा? जीरो वाला कॉन्सेप्ट कराऊँ तुमको एक बार, याद ही होगा जीरो वाला कराऊँ। ये 100 था ना, सुनो पहले सुन लो, ये 100 था, इसका तुम 10% बढ़ाओ तो 100 का 10% 10 आएगा। कैसे? 100 गुणे 10, मोहित इसको पेज को नीचे कर दो ज़रा, 10/100 आएगा नहीं आएगा? ये डबल जीरो कटे नहीं कटे, यानी एक बार परसेंटेज बढ़ाओ तो नीचे 2 जीरो आ रहे हैं, और आपका नंबर डेसिमल ना बने इसलिए ऊपर 2 जीरो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो आप 10 ही तो आया फाइनली, तो 100 में अगर 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 110। अगर तुम 10% फिर से बढ़ाओ तो कैसे लिखोगे? 110 गुणे 10/100, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, कितना आया? 11। क्या फिर से परसेंटेज बढ़ाने के लिए 2 जीरो की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी? पड़ी नहीं पड़ी। और ऊपर जीरो बनते कहाँ से? इसकी और इसकी गुणा से जीरो बनते हैं, 1 जीरो इसके पास और 1 जीरो इसके पास, कितने जीरो हो गए? 2। ठीक है, तो 11 हो गया। ये कितना हो गया मेरे भाई? 121 हो गया। अगर मैं फिर से बढ़ा दूं इसका कितने परसेंट? 10%, तो कैसे आएगा? 121 गुणे 10/100, 1 जीरो से जीरो कट गया। अब 121 और एक में कितना हो जाएगा? 121 बट्टा कितना हो जाएगा? 10। तो क्या 12.1 आया नहीं आया? आया। अब मैं देख रहा हूँ इसको जीरो कैसे, जीरो वाली चीज़ बहुत ही आसान होती है अगर चीज़ें समझ पाओ तो, कि 121 का तुम 10% निकाल लोगे तो 12.1 आ रहा है, आ रहा है नहीं यार? देखो इसके पास जीरो कितने थे? 2 या 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, कितनी जीरो है? 1, और आपको एक बार परसेंटेज बढ़ाने के लिए जीरो कितने चाहिए? 2, यानी कि 1 है चाहिए 2, तो 1 की तो कमी पड़ेगी, 1 की कमी पड़ने का मतलब 1 पॉइंट आएगा। यहाँ पर देखो जीरो चाहिए एक बार परसेंट बढ़ाने के लिए, 2 है कितने? 1 2 3, जीरो कितने हैं? क्योंकि इसकी और इसकी तो मल्टीप्लाई होती है, जीरो हैं 3, काम में आएंगे 2, तो बचेगा कितना? अब जीरो हैं 2, जीरो हैं और काम में आएंगे 2, क्या बचेगा? नहीं। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो है 1 चाहिए 2, तो 1 के बाद पॉइंट आएगा नहीं आएगा? आएगा। ये वाली चीज सोच लेना, पॉइंट वाली। अब इसको देखो, 1250 का 10% बढ़ाएंगे, कितना जीरो मिले? दोनों जीरो खत्म। यहां पर क्या जीरो मिलेगा? अरे यहां पर जो भी वैल्यू जाएगी क्या उसमें जीरो होगा? देखो 1250 का 10% निकालो, 125 आएगा, आएगा नहीं आएगा? देख लो कैसे, 1250 गुणा 10/100, जा जीरो से जा जीरो, जा जीरो से जा जीरो, कितना? 125, और 1250 में 125 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 1375। अब बताओ क्या 1375 का 10% निकालो, सॉरी घटाना था, 1125 बचेगा? 1125। इस जीरो वाला कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मैं 1125 का कितना परसेंट निकाल दूं भाई? 10%, जीरो कट गए, तो 1125/10 आया, यानी कि 112.5 आया नहीं आया? आया नहीं आया? आया। ठीक है, तो एक बात बताओ कि इनकी गुणा करके आपके पास जीरो कितना था? 1 चाहिए, कितने? 2 है, 1 चाहिए, तो 1 के बाद तो पॉइंट आएगा नहीं आएगा? अब इसमें नंबर घटाओ, नंबर डेसिमल ही आएगा। अगर यहां पर नंबर, मेरी बात को फिर से सुनो, दूसरा ऑप्शन दिखाओ, 1125। भाई साहब ये तो पहली बार में जीरो दे देगा, यहीं पर डेसिमल आ जाएगा, हटाओ इसको भी। अब बचता है 1200, कितना आता है? अब सुनो, एक बार परसेंटेज घटाओ या बढ़ाओ, जीरो कितने चाहिए? 2, 2 यहां चाहिए, 2 यहां चाहिए, 2 यहां चाहिए, यानी कि इस पूरे खेला में कितने जीरो चाहिए? 6। कितने जीरो चाहिए? 6। और हैं कितने? 2 तो यहां है, 3 4 5 हैं कितने? 5 चाहिए कितने? क्या हो पाएगा? तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। तरीका है, समझ में आया? इसको आप ओरली कर सकते हो, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा तो समय लगेगा कि चीज़ों को सीखने में, कि कैसे कैसे चीज़ें सीखोगे। बाकी
कुछ नहीं करना तो क्या करना है, कोई भी नंबर नहीं पता तो कितना मान लो 100, 10% घटाओ कितना मिलेगा 90, 10% फिर से घटाओ कितना मिलेगा 81, 81 के 10% 8.1 घटाओगे तो 72.9। हमारे हिसाब से इतना, हमारे हिसाब से इतना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना 729। अगर आप यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यूनिट का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 10। और आपसे पूछा क्या प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 100 यूनिट, कितना था 100 यूनिट, और यूनिट का मान कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 1000। लेकिन ये है बर्बादी, ये है बर्बादी। मत करना ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट सोचने की आदत डाल लो, डायरेक्ट सोचने की आदत डाल लो, बाकी थारी मर्जी। बढ़े आगे, कई तरीके से क्वेश्चन करा दिया, अब भी समझ ना आया तो इलाज कराओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, 5,000 रुपए पर 3 वर्षों का, ये तो क्वेश्चन करा चुके हैं पहली वीडियो में, हटाओ इसे। 1,000 रुपए 1,000 रुपए की धनराशि 5% 10% की दर से प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि जोड़ कितने समय में 1300। चिंता मत करो, 1,000 को बढ़ाते रहो 10% जब तक क्या ना मिले 1331। 1,000 रुपए लिखा, 3 बार अपने आप दिखेगा, अपने आप। अगर मैं 10% बढ़ा दूं तो कितना आ जाएगा 100, कितना हो जाएगा 1100, फिर कितना बढ़ा दो 10%, कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो 1100 में 110 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 1210। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम बढ़ाते रहना। कब तक, जब तक 1331 ना आ जाए। फिर से कितना बढ़ा दो 10%, कितना आ जाएगा 121। क्या आ गया 1331। तो कितने साल लग गए 3 साल, 1 साल 2 साल और 3 साल। इतनी सी बात, नो बकवास, सही है। नेक्स्ट, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपए कितने वर्ष में। चिंता मत करो, 2,000 को बढ़ाते रहो, कब तक, जब तक ना मिले 2420। कब तक 2420। 2,000 बढ़ाएं, इनका तो अलग ही चलता है। 10% तो 2,000 का 10% मेरे भाई कितना हो जाएगा 200, कितने होगा ये 2200। लेकिन 10% बढ़ानी है ना, कब तक ये नहीं पता, लेकिन जब तक 2420 मिल जाए। फिर से बढ़ा दो कितना परसेंट 10%, कितना मिलेगा 220, और 2200 में 220 जोड़ेंगे तो 2400 मिल गया। 2420 कह रहा है 2,000 को कब तक बढ़ाए, सुनो 2,000 रुपए को कितने वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे। कितने साल लग गए 2 साल, 1 साल और 1 साल 2 साल। कितने साल लग गए 2 साल। सही है। दिक्कत कलर सबक दिख रहा है। नमस्ते। कितनी भांग पी है तुम लोगों को, आज टाइम ही नहीं दिख रहा है। 12 की सुई 1 पे दिख रही है, कलर सबक दिख रहा है। इधर है हम, धुंधला दिख रहा है, शिवरात्रि का असर है, कोई बात नहीं। आज तो जिसकी आईसाइट वीक होगी सही है, सही है। सही है। हाँ, हाँ सही है, दिखना चाहिए। अरे नशा तुम लोग गलत करते हो। चलो सक्सेस का नशा होना चाहिए, भांग का नशे में क्या रखा है। चाचा सेम सवाल है, खाली 1 जीरो होता है, बढ़ा दो 1 जीरो होता है, कैसा लगेंगे। अरे जहाँ मैं रेट ना पूछिए, मतलब रेट पूछिए, टाइम दे रखा है, उस वाले का जस्ट उल्टा है, उस वाले का जस्ट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1,000 रुपये को 3 बार बढ़ाया था 1300 कितने मिलता ही मिलता है, इसमें सोचने की आवश्यकता मुझे तो लग नहीं रहा कि कुछ होगा। अरे परसेंटेज जब हमने किया है तो भी इस चीज़ को 1000 बार लिखा है कि 1,000 रुपये को 10% बढ़ा, 100 110 121 133.1, इसको तो पता नहीं कितनी बार किया हमने। हटाओ इसे, वैसे करा दे रहा हूँ, तुम लोग कहोगे कि ऐसे। 1 मिनट सुनो, एक सेकंड, मैं जीरो वाला कॉन्सेप्ट दिखाने, बस जीरो वाला कॉन्सेप्ट दिखा दूँ। रुपया कितना था 10,000, और कितने साल बढ़ाना है, तो 1 साल 2 साल 3 साल, और आ जाए 1331 जीरो, यही है। जीरो कितने, 1 2 3 4, कितने जीरो हैं। मेरी बात को ध्यान सुनना, एक बार परसेंटेज बढ़ाओ या एक बार परसेंटेज घटाओ, जीरो कितने चाहिए 2।
अब 2 यहाँ नीड है, 2 यहाँ नीड है, 2 यहाँ नीड है, आपको जीरो की आवश्यकता है 6। कितने जीरो की आवश्यकता है? 6 है। 6 जीरो यहाँ चाहिए और एक यहाँ भी बच जाए, यानी जीरो कितने होने चाहिए? 7। जीरो कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। 7 तो 4 तो यहाँ है, 4 तो यहाँ है, तो 3 जीरो यहाँ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो आज एक बात सुनो, अगर मैंने 13% दे दी तो कोई जीरो देगा जी? अगर यहाँ भी 13 लिख दिया जीरो देगा क्या? क्या यहाँ भी 13 लिख दिया जीरो देगा क्या? अगर यहाँ पर तुमने 12 लिख दिया तो क्या जीरो देगा? क्या यहाँ 12 लिख दिया तो क्या जीरो देगा? क्या यहाँ 12 लिख दिया तो क्या जीरो देगा? 11 वाला देख लो, क्या यहाँ 11% लिख दिया जीरो मिलेगा? 11% लिख दिया जीरो मिलेगा? 11% लिख दिया जीरो मिलेगा? तो कौन की औकात है? 10 अपने आप आ जाएगा। भाई साहब एक बार परसेंटेज बढ़ाओ या एक बार परसेंटेज घटाओ, जीरो कितने चाहिए? 2। तो 2 की जीरो यहाँ आवश्यकता है, 2 जीरो की आवश्यकता यहाँ है, कितने हो गए? 4, और 2 की आवश्यकता यहाँ है, कितने हो गए? 6, और एक बच भी जाए, कितने चाहिए? 7। कितने चाहिए? 7। यहाँ पर कितने दिख रहे हैं? 4, तो यहाँ पर एक एक जीरो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तभी 7 होंगे। वो कौन सा ऑप्शन देगा? कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? नेक्स्ट। एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाए 10% प्रति वर्ष की ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 12100 हो जाती है, वह राशि क्या थी? अंधा भी बोलेगा 10,000, बोलेगा नहीं बोलेगा? बोले भाई साहब 10% बढ़ाइए 1 साल और 2 साल, 10% 2 बार बढ़ाने के बाद 121 डबल जीरो होगी, तो वह राशि क्या थी? वह राशि क्या थी? अब बताओ कौन नहीं बोल पाएगा? मैं तो बोल दूंगा। देखो 2 जीरो यहाँ चाहिए, 2 जीरो यहाँ, कितने हो गए? 4। कितने हो गए? और 2 यहाँ बच जाए, कितने चाहिए? 6। कितने चाहिए? और 2 यहाँ है तो 4 और चाहिए। 4 किसके पास हैं? अकेलो है ना? है अकेला है? वैसे भी 10,000 का 10% निकालोगे, 10,000 का 10% कितना? 1,000। कितना हो जाए? 11,000। और 11,000 का 10% कितना आएगा? 1,100। और 11,000 में 11 जोड़ोगे तो 12,100। जीरो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है? भाई साहब एक बार परसेंटेज बढ़ाओ, एक बार परसेंटेज घटाओ, कितने जीरो चाहिए? 2। तो 2 की जीरो यहाँ बच सकता है, 2 यहाँ, कितने? 4। 4 जीरो खर्च होने के बाद भी 2 बच गए, यानी कि जीरो कितने चाहिए? 6। कितने चाहिए? 6 हैं कितने पास? कितने? 2। तो जो भी नंबर आए वो 4 जीरो लाए, जो भी नंबर आए वो 4 जीरो किसकी औकात है? तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसके मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है, हैं? चलो आगे बढ़ो फिर। इसको देखो, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, वर्तमान जनसंख्या 9261 है, तो 3 वर्ष पहले संख्या क्या थी? एक बात बताएं, सुनो, एक नगर की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है, यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 9261, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 5%, फिर 5% और फिर 5%। 3 बार बढ़ी नहीं बढ़ी? 3 बार बढ़ने के बाद कितनी होगी? 9261। कितनी होगी? 9200 हो गई, नहीं होगी? 3 बार बढ़ने के बाद 9261 हो गई, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? अगर तुम सुन लो, अगर तुम यहाँ पर 5700 लिख लो, क्या इसकी औकात है कि यहाँ पहुँच पाए? यहाँ कितने जीरो चाहिए? 2। यहाँ पे कितने जीरो चाहिए? 2। और यहाँ पे कितने जीरो चाहिए? 2। जीरो कितने चाहिए? 6। कितने चाहिए? लेकिन है कितने पास? मात्र 2। किसी की औकात है? नहीं है। 7500 ले लो। कौन सा ले लो? 75। मैं आपको गणित नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए दिक्कत हो रही है। पढ़ने और समझने में जमीन आसमान का अंतर है। मैं गणित को समझा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। मेरी बात को फिर से गौर फरमाइएगा। मैं गणित को पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं गणित को समझा रहा हूं। गणित को कैसे कैसे खेल सकते हैं गणित के साथ, वो चीज दिखा रहा हूं। कि सवाल को पढ़ के सब सॉल्व करते हैं। 100% स्टूडेंट जो पेपर में बैठते हैं वो हर सवाल को सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन 100% का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन 1% का होता है। वो 1% वो है जो सवाल को देखते ही खत्म कर दें, नस्ते नाबूद कर दें। ऐसा ना हो कि चीजों को, हर सवाल को लिखा, डिजिट लिख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो सबको आता है। जय भेड़ चाल मत चलो। जैसे सब सॉल्व करते हैं तुम भी वैसे सॉल्व करोगे, नहीं होगा। मैं सवाल को ऐसे ही करता हूँ, मैं फील कर लेता हूँ, मैं सवाल को सूंघ लेता हूँ, बस सीधी बात है। कुत्ते वाली फीलिंग लाओ, सवाल को करो मत, सूंघो, तब जाके सिलेक्शन है। वरना ऐसे ही 4-5 साल कट गए, 2-3 साल और कट जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, जिंदगी भर कोसते रहो। काश ढंग से पढ़ लिए होते, काश चीजों को ओरली करना सीख गए होते, काश स्पीड आ जाती। तो स्पीड कैसे आएगी? लिख लिख के।
मैं सवाल को डायरेक्ट कर सकता हूँ 8,000। पता है क्यों? इसकी औकात नहीं लग रही, इसकी औकात नहीं लग रही, 6,000 है। अरे भैया 6,000 के अगर 5% बढ़ाएंगे तो कितना है? 300। तो 300 बढ़ाएंगे तो 900 करीब बढ़ेगा, 7,000। मैं कर सकता हूँ सवाल को ओरली, लेकिन नहीं। आदत होती है कैसे? कंप्लीट करने की, और कंप्लीट से सिलेक्शन नहीं होगा, ना हो रहा है। तैयारी सब कर रहे हैं ना, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं हो रहा है ना। उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है जो कुछ हट के कर रहे हैं, उन्हीं का हो रहा है जो कुछ हट के कर रहे हैं। तो तुम हट के करो, खुद सोचो। अगर तुमने यहाँ पे सुन लो, कई तरीके हैं सवाल को तोड़ने के। अगर तुमने यहाँ पे क्या मान लिया 6,000, तो 6,000 का 5% कितना आएगा? और हमें पता है पहले साल का 300 है, तो दूसरे साल का 300 से थोड़ा ज्यादा होगा, अगले साल का 300 से थोड़ा और ज्यादा होगा। क्या इन नंबर को जोड़ेंगे तो 300, 300, 900 लगभग 1,000 के समथिंग ही तो आएगा। क्या 6,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो 9200 हो जाएगा क्या? ये बात नहीं समझ सकते हो क्या? समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो? जीरो वाले कॉन्सेप्ट से भी तोड़ दिया, ऐसे भी तोड़ दिया, और क्या करें? एक तरीका और दिखा रहा हूं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, बार बार कहूंगा कि अगर सिलेक्शन लेना है तो लिखने वाली आदत छोड़ दो। जैसे जिंदगी कट रही ना, हर सब पेपर में 2 नंबर 3 नंबर पीछे रह रहे हो, ऐसे रहते रह चले जाओगे। बहुत तेज दुनिया है, इतने खतरनाक खतरनाक लड़के और लड़कियां पढ़े हैं जो पेपर देते हैं, देखते देखते खत्म कर देते हैं सवाल को, डायरेक्ट टिक मारते हैं, और हम हर सवाल को लिखते हैं, छोटे छोटे सवालों को भी लिख के सॉल्व करते हैं। जब तक ये आदत नहीं बदलेगी ना, कहीं कुछ नहीं होने का। जो लोग 4-4, 5-5, 6-6 साल से ना घर नहीं आ रहे हैं, लाइब्रेरी में 24 घंटे बैठे पड़े हैं, ठीक है, चाचा मामा माँ उसी सबकी शादी बारात हो गई, सब कौन निपट गया पता नहीं उनको। उन लोगों का सिलेक्शन है, और उन लोगों से हमारा कंपटीशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनको हर चीज़ का, पूरी जीएस पूरा सब कुछ रटा हुआ है, और हम सोचते हैं कि अरे हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। अभी तो हम पहुँचे ही नहीं वहाँ पे, वो लेवल ही अचीव नहीं किया, हमारा वो लेवल ही नहीं आया है कि हम उस चीज़ के हकदार हैं। अभी हम हकदार नहीं हैं। जिस दिन हकदार हो जाएंगे मिल जाएगी, और हकदार तब होंगे जब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से, बहुत शार्प माइंड काम करेगा, देखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हर चीज़ को लिखने, इसमें पता है कौन सा फॉर्म लगेगा? मैं बताऊँ कौन सा लगेगा? चक्रवर्ती ब्याज का लगेगा। A बराबर P 1 + R/100 की पावर T। A का मान यानी मिश्रण कितना दे रखा है? 9261 बराबर P 1 + R का मान कितना है? 5/100 की पावर कितनी? 3। पेज खाली कर दो मोहित बाबू। 9261 P, पेज खाली करने को कहा है, काटने को नहीं। 5 से काटेंगे तो कितना मिलेगा? 20। इसका फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो 20 एकम 20 और 1 21, 21/20। भाई साहब 21 का क्यूब याद होना चाहिए। अब 21 का क्यूब याद होना चाहिए। 21 का क्यूब तो छोड़ो, 13 का क्यूब याद नहीं है, प्रॉब्लम है। अब 21 का क्यूब नहीं तो 21 की गुणा 3 बार कर लो। पता है तो 9261 हो जाएगी, तो 20 का क्यूब 8,000 आंसर आ जाएगा। लेकिन पता हो तब ना, और पावर वहीं 4 हो जाती तो, अब पावर 4 हो जाता तो बहुत बड़ी बात थोड़ी है। और तुमसे 21 का क्यूब याद नहीं आ रहा, तो यहाँ पर संख्या 31 बन गई, तो 36 बन गई, तो 29 बन गई, तो कहाँ से क्यों लाओगे? लेकिन ना, हम तो पूरा करेंगे सॉल्व, ना सोचेंगे नहीं करते, उसके बारे में सोच लेंगे, क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचेंगे। तो प्रॉब्लम है भैया, जहां सोचना चाहिए वहां नहीं सोचेंगे, जहां नहीं सोचना चाहिए वहां सोचेंगे। तुम सुनो, ए सवाल पे जैसे 8,000 था, तो 8,000 का 5% कितना आएगा? 400। पहले साल का 400, दूसरे साल का 400 ज्यादा, तीसरे साल 400 थोड़ा और ज्यादा, 400 400 400 1200, यानी 1200 थोड़ा ज्यादा, और 8,000 में 1200 जोड़ेंगे तो 9261 आएगा, नहीं आएगा? ये तरीके हैं। यू गॉट इट? अगला सवाल ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। समझ में आया 8,000? जी देखो, जी वाला, एक कर्मचारी के वेतन में हर बार जुलाई के महीने में 10% का इंक्रीमेंट होता है। हर साल 10% का इंक्रीमेंट, लेकिन कब? जुलाई के महीने में। मई 2000 में उसका वेतन कितना था? 15,000। मई 2000 में उसका वेतन कितना था? 15,000। तो अक्टूबर 2001, एक बात सुनो, सुन लो, मई 2000 से अक्टूबर 2001 में जुलाई कितनी बार आएगी? बोलो। मई सन 2000 से अक्टूबर 2001 के बीच में जुलाई कितनी बार आएगी? क्योंकि मई जून जुलाई, क्या जुलाई 2000 आएगी नहीं आएगी? और अक्टूबर 2021 में भी जुलाई आएगी, क्योंकि अक्टूबर तो बाद में है ना, 2001 में भी आएगी, तो जुलाई कितनी बार आएगी?
और हर साल इंक्रीमेंट कितना होता है 10%। जब जुलाई 2 बार आई है तो इंक्रीमेंट कितनी बार होगा 2 बार। जब जुलाई 2 बार आई तो इंक्रीमेंट कितनी बार होगा 2 बार। बहुत अच्छे। रुपया कितना था 15,000। रुपया कितना था, इंक्रीमेंट कितने परसेंट होता है 10%। तो 15,000 का 10% 1500 होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। पहले साल का 1500 है। अब 15,000 में 1500 जोड़ देंगे तो 16,500। फिर से कितना परसेंट बढ़ा देंगे तो 1650। और 16,500 में 1650 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18,150। ये अमाउंट हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। लेकिन मैं इसे ओरली भी कर सकता हूँ, और तुमने अगर ऐसे करके किया तो तुम निपट गए, बचेगा कुछ नहीं। फूंकने के बाद दांतों की जो हड्डी होती है ना वो बस तब भी जाती है, दफनाने के बाद भी 2-4 हड्डियाँ बच जाती हैं। लेकिन ऐसे बचोगे तो कुछ नहीं बचेगा, ना तो दफनाने काम आओगे ना फूंकने काम आओगे। समझ रहे हो? आप जीरो वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे। करना जीरो वाला करना है। देखो जीरो वाला कौन, सुनो ये तो हो गया ना एमो, ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन करते हो आप, कंप्लीट से काम थोड़ी चलता है। सुनो आप ये देखो कि 15,000 को 10% 2 बार बढ़ाना है। ये नंबर को मारो गोली, सही बात है, और ये नंबर को भी मारो गोली। इतना तो लिखा है कि 15,000 को 10%। कितने जीरो चाहिए 4, 2 यहां के लिए और 2 4 चाहिए। हैं कितने 1 2 3 4 5, जीरो होंगे 5, खर्च हो गए 4, बचे कितने 1। तो जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में सिंगल जीरो होगा। कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में सिंगल जीरो, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होने इसकी मजबूरी है। समझ में आया? एक तरीका ये। दूसरा तरीका, अगर 15,000 का 10% निकालूंगा तो 1500, अगले साल का 1500 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि जो भी ब्याज होगा वो 3,000 से थोड़ा, और 15,000 में 3,000 से थोड़ा ज्यादा जोड़ेंगे तो 18,000 से थोड़ा, 18,000 से थोड़ा ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? तो इस ऑप्शन का करेक्ट होने इसकी मजबूरी है। समझ पाए हो? लिख के मत करना मत करना मत करना, 1000 बार बोल चुका, फिर बोल रहा हूं। समझ में आया? अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करेंगे। अगला सवाल हो गए 20 क्वेश्चन हो गए 10। मोहित सवाल हो गए तुम्हारे, अच्छी चढ़ी है तुमको भांग। 30 हो गए, 31 हो गए, चढ़ो। अब अगली क्लास में कर लेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।